शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण। अब देखो फर्स्ट पेज पे आपकी पिक्चर्स बनी हुई है, कितनी सुंदर है। तो इस पिक्चर्स के बारे में नीचे लिखा हुआ है, जैसे इस दृश्य में एक महिला हरी चूड़ियाँ खरीद रही है। एक व्यक्ति हलवाई से गर्म जलेबियाँ खरीद रहा है। बालक सुंदर खिलौने खरीद रहे हैं। रवि ने 2 गुब्बारे खरीदे। अखिल को मीठे फल अच्छे लगते हैं। उसने 2 किलो सेब खरीदे। राधा ने पुस्तक विक्रेता से कुछ पुस्तकें खरीदी। उपयुक्त वाक्यों में स्थूल पद हरी, गर्म, सुंदर, 2, मीठे, 2 किलो, कुछ शब्द क्रमशः चूड़ियाँ, जलेबियाँ, खिलौने, गुब्बारे, फल, सेब, पुस्तकें की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्या है, विशेषण पद हैं। तो बेटा इस पैरे में क्या है, जो ये डार्क ब्लैक वर्ड में लिखे हुए हैं, जैसे गर्म, सुंदर, 2, मीठे, 2 किलो, कुछ, एक हैं आपके विशेषण हैं। तो मैं अब आपको विशेषण की डेफिनेशंस आगे बताती हूँ और साथ में इसके पार्ट्स बताऊँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि विशेषण होता क्या है। देखो जो विशेषण है उसकी डेफिनेशन क्या है। जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कहने का क्या मतलब है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें यानी बताएं, उसको क्या बोलेंगे हम, विशेषण। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, गाय काली है। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या दिया कि गाय काली है। अब यहाँ पे गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है। तो यहाँ पे क्या हो गया, काली आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य में क्या होता है कि जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखो विशेषण में क्या था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य में क्या होता है कि जो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि गाय काली है। अब यहाँ पे देखो जो काली है वो विशेषण हो गया। अब विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बता रहा था, गाय की, इस वजह से वहाँ पे गाय क्या है, आपका विशेष्य है। ऐसे यहाँ पे लिखा हो जैसे हरी चूड़ियाँ, गर्म जलेबियाँ। अब देखो जो यहाँ पे हरी है ये आपका क्या है, ये विशेषण है, और जो चूड़ियाँ हैं वो आपका क्या है, विशेष्य है। ऐसी गर्म जलेबियाँ, गर्म इसमें क्या है, आपका विशेषण है, और जलेबियाँ क्या है, आपका विशेष्य है। आगे जो विशेषण है, विशेषण के पार्ट्स होते हैं 4। जो फर्स्ट है आपका गुणवाचक विशेषण, सेकंड संख्यावाचक विशेषण, थर्ड परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को बेटा संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशन करेंगे और साथ में एग्जाम्पल करेंगे। देखो जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में बताते हैं, दोष के बारे में बताते हैं, उनके रंग रूप के बारे में बताते हैं, आकार के बारे में बताते हैं, दिशा का बोध कराते हैं, स्वाद का बताते हैं, ध्वनि का बताते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, गुणवाचक विशेषण। यानी क्या है, इसमें व्यक्ति के गुण के बारे में बताते हैं। गुण में आ जाता है कि व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है या चतुर है, चालाक है। ऐसी दोष में आ जाएगा, दोष में आएगा कि व्यक्ति अंधा है, कामचोर है, बुरा है, दुष्ट है। आकार में आ जाएगा कि वो देखने में कैसा है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, लंबा है। इसी तरह आगे आ जाएगा जैसे रंग रूप, वही रंग रूप में वही आ जाएगा कि वो सुंदर है, देखने में कैसा गोरा है, काला है। ऐसे दिशा के बारे में बताते हैं कि दिशा कौन सी है, बाहरी है, भीतरी है, पूर्वी है या पश्चिमी है। ध्वनि में आता है कि उसकी जो आवाज़ होती है वो मधुर होती है या सुरीली होती है या फिर ककर्ष होती है। ककर्ष होता है कड़वा बोलने वाले को बोलते हैं ककर्ष। ऐसी स्वाद के बारे में जब बताते हैं तो स्वाद में क्या आता है कि वो मीठा है या कड़वा है, चटपटा है। ऐसी स्पर्श में कि वो उसका जो स्पर्श है वो क्या है, कोमल है या कठोर है। तो एक तरह से गुणवाचक विशेषण में ये क्या है, ये सारे चीज़ें आती हैं, गुण, दोष, आकार, रंग, रूप। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेड़ पर सुंदर पक्षी बैठा है। अब यहाँ पे देखो पक्षी का यहाँ पे क्या बताया है कि पेड़ पर सुंदर पक्षी बैठा है। तो यहाँ पे पक्षी की क्या विशेषता है कि वो क्या है, सुंदर है, क्योंकि पक्षी हमारा क्या है, जो पक्षी है वो क्या है, हमारा एक तरह से क्या है, संज्ञा है। और यहाँ पे बताया क्या जाता है विशेषण में, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे पक्षी की विशेषता बताई गई कि वो देखने में क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पक्षी का गुण क्या हो गया, सुंदर है। ऐसे ही मोटा व्यक्ति दौड़ रहा है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है, व्यक्ति का क्या गुण है कि वो कैसा है, देखने में मोटा है। तो ये मोटा उसका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। फर्स्ट में आपका सुंदर है और सेकंड में आपका क्या है, मोटा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे रही हूँ, जैसे सीता खूबसूरत है। अब देखो यहाँ पे सीता का गुण क्या है कि वो कैसी है, खूबसूरत है, यानी वो देखने में बहुत ज़्यादा क्या है, सुंदर है। तो वहाँ पे हमारे सेंटेंस में क्या जाएगा, खूबसूरत।
देखो नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 हिरन, 4 सेब, कुछ बालक, कम रुपए आदि। अब देखो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या लगी होती है, संख्या लगी होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या कितनी है। इसमें जैसे चलो आगे इसके 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसके 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी पता चलता है कि उनकी संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 3 हिरन दौड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हिरन क्या संख्या है, इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, 3, तो यहाँ पे निश्चित लिखा हुआ है ना 3 संख्या, यानी कि 3 हिरन ही दौड़ रहे हैं। जैसे टोकरी में 4 सेब रखे हैं। अब देखो टोकरी में कितने सेब रखे हैं, 4, तो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, यानी ये क्या है, निश्चित है। तो जहाँ पे निश्चित संख्या का बोध हो वहाँ पे क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, यानी वहाँ पे संख्या लिखी नहीं होती, वहाँ पे क्या लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है कुछ, कम, ज़्यादा, ये चीज़ें लिखी होती हैं। तो वहाँ पर हमें संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आंगन में कुछ बालक खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आंगन में कुछ बालक खेल रहे हैं, यहाँ पे संख्या न लिख के क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये अनिश्चित है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चितवाचक विशेषण। ऐसे मेरे पास कम रुपए हैं। अब देखो मुझे नहीं पता मेरे पास कितने रुपए हैं, यहाँ पे लिखा है ना कम रुपए हैं। अगर मैं लिख देती मेरे पास ज़्यादा रुपए हैं, तो वहाँ पे भी संख्या नहीं लिखी, ज़्यादा और कम क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चितवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, यहाँ पे नाप तोल देखा जाता है, माप तोल देखा जाता है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, कुछ वस्त्र, कुछ चावल। अब देखो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में संख्या आती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें जो चीज़ होती है उसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। लेकिन जो परिमाणवाचक विशेषण में संख्या आती है उसमें क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, मापते हैं या फिर तोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसके भी 2 भेद बताए हुए हैं परिमाणवाचक विशेषण के। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी वही है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, यानी उसके मापतोल का पता चलता है हमें, उसे क्या बोलते हैं हम, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल है इसका, रामू 2 लीटर दूध लाया। अब देखो यहाँ पे लीटर के साथ क्या लगा, 2 लगा हुआ, यानी यहाँ पे क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पे क्या होता है, माप आ गया लीटर, इसमें क्या लिखा होता है, किलो आता है, लीटर आता है, ग्राम आता है, ये सब क्या है, ये हमारे मापतोल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रामू 2 लीटर दूध लाया, यानी यहाँ पे संख्या लिखी हुई साथ में निश्चित है कि वो 2 लीटर ही दूध लाया। तो यहाँ पे सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा, 2 लीटर। रमा ने दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी। अब यहाँ देखो 1 किलो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और जो दूध और चीनी है वो क्या हो जाएंगे, हमारे विशेष्य एक तरह से हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो हमारा अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी वही, जहाँ पर संख्या नहीं लिखी होती बल्कि अनिश्चित संख्या का जहाँ पे बोध होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे नेहा ने कम वस्त्र खरीदे। अब देखो यहाँ पे लिखा, अगर यहाँ पे लिखा होता है नेहा ने 5 वस्त्र खरीदे तो वहाँ पे संख्या आती, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कम लिखा है। तो यहाँ पे वस्त्र जो है उसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मापते हैं ना। तो यहाँ पे कम क्या है, कम हमारा क्या है, अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। ऐसे लतिका ने कुछ चावल पकाए। अब देखिए जो चावल है वो भी उसका भी क्या होता है, मापतोल में आता है ना। यहाँ पे कुछ लिखा है तो कुछ क्या है, हमारा अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। अब हम ये तो बोल नहीं सकते कि वो कुछ चावल मतलब लेकर आई। यहाँ पे क्या है कि लतिका ने कुछ चावल पकाए। अब चावल को हम गिन नहीं सकते बल्कि उसको क्या करते हैं, मापते हैं या तोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, कुछ। तो इस बात का ध्यान रखना, जो संख्यावाचक विशेषण है वहाँ पे क्या किया जाता है, वो चीज़ वस्तु आती है या वो चीज़ आती है जिसको हम गिनते हैं, और परिमाणवाचक में वो चीज़ आती है जिसको हम तोलते हैं या मापते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो सर्वनाम पद संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण। इसमें एक बात ये भी होता है कि जो यहाँ पर हम किसी की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण इसका दूसरा नाम है। तो जहाँ पर हम किसी की ओर संकेत करते हैं उसको हम सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। जैसे यह चित्रकार चित्र बना रहा है। अब देखो यहाँ पर चित्रकार की ओर संकेत हो रहा है कि यह जो चित्रकार है वो क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। तो यह एक हमारा क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण भी है, क्योंकि
जो सर्वनाम पद होते हैं वो संज्ञा से पहले आते हैं, और यहाँ पे चित्रकार क्या है, हमारी संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या हुआ है, सर्वनाम आया हुआ है। एक तो ये बात है, ये है, और दूसरा क्या है कि ये जो चित्रकार है इसकी ओर संकेत हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है हमारा सार्वनामिक विशेषण। वे पेड़ ऊंचे हैं, अब देखो पेड़ से पहले संज्ञा से पहले वे आया, यानी ये क्या है, सर्वनाम है, लेकिन पेड़ की तरफ संकेत भी हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, वे, तो ये हमारा वे क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। अब देखो जो हमारे सर्वनाम के जो 4 पार्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे आएगा इसकी अवस्थाएं भी आएंगी और प्रविशेषण भी आएगा। तो अवस्थाएं करने से पहले हम करते हैं कि प्रविशेषण किसे बोलते हैं। देखो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे मैंने बोला यह सुंदर तितली है, मैं सिंपल बता रही हूँ, यह सुंदर तितली है। अब यहाँ पे देखो जो सुंदर है वो विशेषण हो गया और तितली क्या होगी, हमारी विशेषण होगी। अगर इसमें मैं प्रविशेषण जोड़ती हूँ तो यहाँ लिखूँगी यह बहुत सुंदर तितली है। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण क्या हो जाएगा हमारा सुंदर, और तितली क्या हो जाएगी विशेषण, और प्रविशेषण क्या हो जाएगा हमारा बहुत, क्योंकि जो विशेषण की विशेषता बताती है, विशेषण हमारा सुंदर है और सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो यहाँ पे क्या है हमारा ये प्रविशेषण है। ऐसे ही रोहित अत्यंत दुर्बल बालक है। अब यहाँ पे देखो जो दुर्बल है वो हमारा विशेषण है और इसकी विशेषता क्या है, अत्यंत, और जो ये दुर्बल है ये किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की, तो बालक क्या हो गया हमारा विशेष्य हो गया, और अत्यंत क्या हो गया हमारा प्रविशेषण। आगे है विशेषण की अवस्थाएं। अवस्थाएं इसकी 3 होती है। देखो फर्स्ट है हमारी मूलावस्था। मूलावस्था में क्या होता है कि किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से होती है, यानी एक व्यक्ति की तुलना एक से ही होती है। जैसे वाटिका में लाल गुलाब खिले हैं। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक तो तुलना की जाती है, दूसरा किसी एक वस्तु की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है वाटिका में लाल गुलाब खिले हैं। अब यहाँ पे जो गुलाब है, गुलाबों की विशेषता बताई जा रही है कि वो लाल है। एक मैं एग्जांपल अपनी तरफ से दे रही हूँ कि जो मोहन है वो बहुत परिश्रमी है। अब देखो जो मोहन है उसकी क्या है, मोहन क्या है उसकी वो क्या है, परिश्रमी है, यानी उसकी तुलना किसी से नहीं की जा रही है। जो मूलावस्था होती है उसमें किसी की तुलना किसी से नहीं की जा रही होती, बल्कि उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे वाटिका में लाल गुलाब खिले हैं। अब यहाँ पे जो लाल है वो क्या है, गुलाब है, गुलाब की विशेषता बताई जा रही है। ऐसे ही परिश्रमी व्यक्ति सफल हो जाते हैं। अब व्यक्ति की क्या है कि वो क्या है, परिश्रमी है। ऐसे ही उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होती है कि दो व्यक्ति, वस्तु तथा स्थानों की परस्पर तुलना होती है, यानी एक की तुलना दूसरे से होती है। जैसे रोहन सोहन से अधिक चतुर है। अब रोहन की तुलना किससे की जा रही है, सोहन से। ऐसे रीता गीता से अच्छा खाना बनाती है। अब जो रीता है वो क्या कर रही है, वो गीता से अच्छा खाना बनाती है। अब यहाँ पे रीता की तुलना किससे की जा रही है, गीता से की जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, उत्तरावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, किसी की तुलना किसी से नहीं होती। उत्तरावस्था में क्या होता है, एक की तुलना दूसरे से होती है। ऐसे ही उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है कि एक व्यक्ति की तुलना पूरे ग्रुप से होती है, या मान लो पूरे क्या होती है, पूरी क्लास से हो सकती है। जैसे अंकित सबसे चतुर बालक है। अब देखो जो अंकित है उसकी तुलना बहुत सारे बच्चों से हो रही है, ठीक है। जो अंकित है वो सारे बालकों से क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, चालाक है। ऐसे ही सीमा ने खेलों में श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया। जो सीमा है उसने सभी बच्चों से क्या है, श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया, यानी सबसे अच्छा वो खेली। तो याद रखना जो मूलावस्था उसमें किसी व्यक्ति की तुलना किसी से नहीं होती। उत्तरावस्था में तुलना 2 व्यक्तियों के आपस में होती है, और उत्तमावस्था में एक की तुलना बहुत सारे बच्चों से होती है या ग्रुप से होती है, ठीक है। अब बेटा ये जो विशेषण का चैप्टर था ये आपका खत्म हो गया। ओके बेटा, अब आपने इस विशेषण को आपने क्या करना है, फेयर नोटबुक पर लिखना भी है। इसकी डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, विशेषण की लिखनी है, विशेषण के पार्ट्स की लिखनी है, और साथ में उसका एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। ओके बेटा।